वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कराची में बड़ा मैदान सजने जा रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा इलाका है, हमारा हल्का है, हमारा कराची है, सीट कहीं नहीं जाएगी। पीटीआई कहती है विफाक में हम बैठे हैं तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। पीएमएलएन कहती है कि जैसे डस्का का मैदान हम लोगों ने मार लिया, हम कराची से भी सीट लेकर आएंगे। मगर देखना यह है कि आगे क्या होगा, किसकी कारकर्दगी ज्यादा बेहतर रही होगी, वही ये सीट जीतेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त के लिए। मैडम क्या कहेंगी, 249 NA 249 का इलेक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से? पार्टी जो है इंशाल्लाह ये सीट विन करेगी, क्योंकि देखें इधर जिसने कोई डेवलपमेंट स्कीम्स दी हैं, काम किया है, चाहे वो गैस कनेक्शंस हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, पार्क्स हो, प्ले ग्राउंड हो, स्टेडियम हो, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। फैसल वादा साहब का एक वादा था कि वो तो यहाँ पे इलेक्शन जीत के आके रहना चाहते थे। वो इलेक्शन जीते कैसे, उस पर तो मैं आपको कोई तबसरा नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कैसे इंस्टॉल की गई थी। लेकिन वो फिर से वादा भूल गए, यानी बिजली, पानी, कोई चीज वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सके, और वो वाटर रिसोर्सेज उनके पास थी मगर बल्दिया जो है वो प्यासा रहा। इसी तरीके से पीएमएलएन की भी हुकूमत आई और गई, और हमने ये देखा कि क्या उन्होंने जो है वो इस इलाके के लिए क्या किया या कराची और सिंध के लिए क्या किया, ये सबके सामने है। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी जो है वो सीट दोबारा विन करेगी, और ये पीपल्स पार्टी की सीट थी। उसके बाद जिस तरीके से भी इलेक्शन मैनेज हुए, जिस तरीके से भी जो है वो आगे के हालात रहे, वो सबके सामने है। तो मैं तो बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो लोग जिनके ऊपर सानेहा बल्दिया टाउन के का बोझ है, वो लोग जो कि बल्दिया टाउन को प्यासा रखते रहे, वो लोग जो कि झूठे वादे करते रहे, उनको अवाम जो है वो रिजेक्ट करेंगे। जी सर साहब, ये भी देखें कि हम ये भी हालात देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है, बड़ा स्मार्टली चली है। जितने भी मामलात पिछले दिनों पीडीएम के साथ भी इनके गुजरे हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, मगर पीटीआई कहती है कि हम मुकम्मल तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग को दीवार के साथ लगा चुके हैं। अब तो देखिए, बात यह है कि पीटीआई जो कहती है शायद इस पे तो पीटीआई भी यकीन नहीं करती। इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की हुकूमत कितनी कमजोर है, वो आज की जो ये मीटिंग हो रही है जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करने वाले एमएनए और एमपीएस के, वही बता रही है कि यानी आज वो एक नया एनआरओ इन मेकिंग। और मतलब पीटीआई जो है वो बिल्कुल सही कहा था मुर्तजा वहाब ने, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ऐलान खान है, जो ऐलान तो करते हैं मगर वो ऐलान जो है उनका कोई अमल दरामद नजर नहीं आता। वो अरबों खरबों की किस्से कहानियां मुर्गी कट्टे अंडे से शुरू होकर जैतून और शहद से खत्म हो जाती हैं। तो बाकी है कि पीपल्स पार्टी का मैं समझती हूँ मौके दुरुस्त मान लिया है। जो आज पीएमएलएन जहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, तो वो पीपल्स पार्टी के मौके को मानकर ही कर रही है। हम जो कह रहे थे कि जी आप इस्तीफे देते हुए तमाम जो है वो अवामी को सामने रखें, तो आज हमें इस्तीफे नजर नहीं आ रहे, ना पंजाब असेंबली में नजर आ रहे हैं, ना पीएमएलएन और बाकी जो पार्टीज रह गई हैं, जेयूआई है, उनके इस्तीफे नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का मौके बिल्कुल दुरुस्त था कि हमें पार्लियामेंट की जंग पार्लियामेंट में और पार्लियामानी तरीकों में रह के लड़नी है। हमें अपनी मौजूदगी पार्लियामेंट में बढ़ानी है ताकि हम अवाम के मसाइल को हल कर सकें। जो हमने नो कॉन्फिडेंस मूव का कहा था, वो एक जमहूरी तरीकेकार था, उस पर अमल होना चाहिए था। आज भी अगर चाहे पीएमएलएन तो आज भी अमल हो सकता है। आज भी पंजाब के अवाम को उन तकालीफ से बचाया जा सकता है जिनसे वो गुजर रहे हैं। ये तो फैसला करने की बात है। मैं समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के मौके को सब मानेंगे और दुरुस्त फैसले भी होंगे। जी सर साहब, ये भी देखें कि इस टाइम जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत सी जमातें भी कह रही हैं कि जो पीटीआई है वो इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकी। जिस तरह से पीटीआई को चलना चाहिए था, ये इस टाइम पे एक ऐसा वक्त आ गया है कि सारी जमातों को इकट्ठे होकर सोचना होगा। मगर आपको क्या लगता है कि पीटीआई आप लोगों की कभी मदद मांगेगी? देखिए, बात यह है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की जो नाकामी है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह उनका तकब्बुर
उनकी खुद पसंदी, उनकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच और उनकी नफरत आमेज उनका रवैया है। ठीक है, जो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने एक इतनी बड़ी एक दीवार हाइल कर दी है अपने दरमियान और गवर्नेंस के दरमियान, तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने ही जिस तरीके से मिथ बनाया कोविड को लेके, जिस तरीके से उन्होंने एसओपी को वायलेट किया, यानी वो कोविड पॉजिटिव आ गए, क्वारंटीन पीरियड में भी उन्होंने उनको कोई हिचक नहीं आई कि वो मीटिंग जो है बुलाएं और लोगों को जो है खतरे से दो चार करें। तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की तो मैं क्या बात करूं, आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन की 1% हार्डली वैक्सीनेशन उसकी हो सकी है। ऐलानात बड़े हैं, लेकिन ये मुंतजर रहे कि हमें ज़कात और खैरात की वैक्सीन मिलेगी। और सबसे बड़ा जो अलमिया आज है, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगी कि ये जो IGCSE और A लेवल्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, जो CI के एग्जाम्स हो रहे हैं, एक तरफ आप जो है SOP से अमल दरामद करने के लिए आप मिलिट्री डिप्लॉय करते हैं, एक तरफ आप जो है वो बताते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, एक तरफ आप लॉकडाउन की बात करते हैं और दूसरी तरफ कौम के मुस्तकबिल, कौम के बच्चों को आप एक्सपोज कर रहे हैं टूवर्ड द थ्रेट ऑफ कोविड। ये बहुत एक सीरियस चीज है। और जिस तरीके से शफकत महमूद साहब ने एक अपनी इगोइस्ट अप्रोच दिखाई है और अपनी अना के लिए या अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इन बच्चों को रिस्क में डाला है, वो तमाम फैक्टर्स जो है बच्चों के ऊपर जब वो इम्तिहान देते हैं उनका असर अंदाज होते हैं कि माहौल कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, उनकी जो है वो मेंटल पीस कैसी है, वो तमाम चीजें जो है वो अवामिल होते हैं। जब हमारे हमसाया मुल्क में, जब दीगर ममालिक के अंदर जो है मुतबादिल एग्जाम के तरीकेकार या जो मॉक एग्जाम के ग्रेड हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जो है ग्रेडिंग हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों ये रिस्क लिया जा रहा है? क्या इसको ये नहीं कहेंगे कि ये हुकूमत की नाअहली है, नालायकी है, या मुजरिमाना गफलत है, या मुजरिमाना एक्शन है? तो ये बहुत मतलब हर सतह पे हमें कभी ये टूरिज्म खोलने की बात करते हैं, आप बुलाते हैं यात्रियों को और उसके अंदर जो है वो 100 से ज्यादा पॉजिटिव निकल आते हैं। आपको पता है कि हमारे हमसाये मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। आप ये देखते हैं कि दुनिया में किस तरीके से इसको डील किया जा रहा है। कभी आप लॉकडाउन नहीं करना चाहते, आप मतलब मुझे नहीं समझ आता कि इनकी सोच के अंदर इतना तकब्बर और इनकी जो है इतनी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच क्यों है कि ये किसी को ना साथ बैठना चाहते हैं, ना कोई फैसला फहम फरासत के साथ करना चाहते हैं। जी सहर साहिबा, जिस तरह हम कराची की तरफ अगर नजर दौड़ाते हैं तो जब PTI से सवालात किए जाते हैं कि इतने आप लोगों ने दावे किए थे, जिस तरह असद उमर साहब ने अभी एक बात कह दी है कि जो अब ग्रीन लाइन बसेस जो हैं वो चीन में तैयार हो गई है, 1 अगस्त तक जो है इसकी बसेस जो है कराची पहुंच जाएंगी, मगर जो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो ये कहती है कि सिर्फ ये महज इनके दावे हैं, आना कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कराची के साथ ये लोग सिंसेरिटी से चल रहे हैं? बहुत बुलंदो बाला दावे किए गए थे, ये तो सारा इल्जाम ही आप लोगों की उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर डालते हैं कि कराची को इन हालात में पहुंचाने वाली पीपल्स पार्टी है। देखिए, कराची के रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कराची के आज के हालात क्यों है जी, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कराची की डायनेमिक क्या है। और कराची में अब आपने भी देखा होगा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है जो पीपल्स पार्टी ने की है, जिस तरह से हेल्थ सेक्टर के अंदर अब जो है कराची के अस्पतालों की मिसालें दी जाती हैं, सिंध के अस्पतालों की मिसालें दी जाती है। इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब से पूछूंगी वो 1100 अरब, वो 162 अरब, वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, वो सब कुछ जो उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया, जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, वो कहाँ गया, वो किसको मिला? और मैं ये भी याद कराती चलूं कि एक इनकी स्टेटमेंट थी इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के गालिबन पंजाब में, जहाँ उन्होंने कहा कि सिंध हमारा सूबा नहीं है। तो वो तो ये समझते हैं जहाँ उनका तसल्लुत है, जहाँ पे वो उनकी हुकूमत है, वही उनका सूबा है, बाकी तो पाकिस्तान से उनको कोई सरोकार ही नहीं है जी। कभी वो गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं, कभी वो अस्पतालों पे कब्जे की बात करते हैं, कभी वो आइलैंड पे कब्जे की बात करते हैं, और वो कराची से उनकी दिलचस्पी सिर्फ ये है कि यहाँ से चंदा कितना इकट्ठा हो जाए जी, यहाँ से टैक्स कितना इकट्ठा हो जाए, यहाँ से सिंध की और कराची की रिसोर्सेज कितनी ले ली जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर मंसूबा, चाहे वो K4 का था, चाहे वो ग्रीन लाइन का था, चाहे वो सेंट्रल रेलवे का था, हर मंसूबे के साथ इन्होंने ताकीदी हरबे किए हैं, बेईमानी की है, डिले किया है, बिल्कुल सुतेला वाला सलूक है कराची और सिंध हिसाब से। कराची जो है वो सिंध का
कैपिटल है, तो जी। बिल्कुल एक जो है सुपेरियर वाला सलूक। जी सर साहब, जब कराची के सीएम साहब जो हैं जब फंड्स भी मांगते हैं तो उस टाइम पे हमने यही पीटीआई को कहते सुना है कि ये लोग फंड्स खा जाते हैं, हमने इनको फंड्स नहीं देने, ये काम ही करवा के देंगे, मगर वो नाकाम हुआ, ना ही फंड्स उनको ट्रांसफर हुए। देखिए, बात ये प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे और पुराने स्क्रिप्ट की बुनियाद पे कब तक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये बताएं ना कि केपी के अंदर क्या हालात हैं, मुझे ये बताएं कि आपने पंजाब का क्या हाल कर दिया, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हालात है, बिल्कुल, क्या क्राइम रेट बढ़ गया, आपने क्या, आप पुराने मंसूबों के ऊपर नई सख्तियां लगा रहे हैं, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चोरी करके उसका नाम एहसास रख रहे हैं और उसको भी आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपने वोट खरीदने हैं तो आप एहसास प्रोग्राम को इस्तेमाल कर लो, अगर आपने लोगों को ब्राइब करना है तो एहसास प्रोग्राम को इस्तेमाल कर लो, और उसके अंदर भी आप ये देखें कि इनकी शफाफियत नहीं है। तो ये जो है जिस किस्म की बातें करते हैं इनके अंदर से जो है इस वक्त कहते हैं कि बेहतरीन हॉस्पिटल है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, जितना अच्छी तरीके से इनने कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया है उतना तो उसी की बुनियाद के ऊपर ये अपनी कामयाबियां गिनवाते हैं। लेकिन इन्होंने ना बॉर्डर बंद किए, ना इन्होंने बरवक्त कोई इकदाम लिए और मुसलसल एक के बाद ये ऐसी एक कोई चीज करते रहे जिसकी वजह से जो है ना सिचुएशन पहले से बदतर हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सहर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं NA 249 कराची होने जा रहा है, कराची सबका लेकिन कराची का कोई नहीं। यही बात सामने आती है कि कराची के हालात अब तक अबतर क्यों हैं। पीपल्स पार्टी वहां पे कहती है हमारा एरिया हम कहीं जाने नहीं देंगे, पीटीआई कहती है वफाक में है हम सीट लेकर रहेंगे, और नून लीग कहती है कि जैसे डिस्का का मैदान मारा वो भी मार के रहेंगे कराची का मैदान। मगर देखना ये 29 अप्रैल को फैसला होगा ये। खैर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।